गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 2 की इंग्लिश ग्रामर में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है हैज़ एंड हैव। हैज़ एंड हैव चैप्टर नंबर 6। तो हैज़ और हैव का पर्पस और यूज़ क्या होता है? सो वी यूज़ हैज़ एंड हैव टू शो दैट समथिंग बिलोंग्स टू समवन। हम यूज़ करते हैं हैज़ और हैव का कब? हम ये दिखाने के लिए कि कोई भी समथिंग बिलोंग कर रहा है समवन में, कोई भी वस्तु किसी दूसरे में बिलोंग कर रही है या कोई भी पर्सन किसी दूसरे में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, बिलोंग करने का मतलब होता है एग्जिस्ट करना। सो वी यूज़ हैज़ व्हेन वी टॉक अबाउट वन पर्सन और थिंग। हम हैज़ का यूज़ करते हैं जब हम बोलते हैं किसी एक पर्सन और एक वस्तु के बारे में। वी यूज़ हैव व्हेन वी टॉक अबाउट मोर देन वन पर्सन और थिंग। जब हम एक से ज़्यादा वस्तुओं के बारे में बात करते हैं तो फिर हम यूज़ करते हैं हैव का। जैसे लीना हैज़ क्रेयॉन्स, लीना के पास क्या है? क्रेयॉन्स है। लीना क्रेयॉन्स बिलोंग्स कर रहे हैं लीना में, लीना के पास रखे हुए हैं वो क्रेयॉन्स। ठीक है, तो लीना हैज़ क्रेयॉन्स, तो लीना अकेली है तो हैज़ यूज़ करेंगे। रेमो एंड नीना, ये दो हो गए, हैव ए कैट। रेमो और नीना के पास क्या है? एक बिल्ली है, तो यहाँ पे हैव का यूज़ करेंगे। मतलब कैट बिलोंग कहाँ कर रही है? रेमो और नीना के पास। वी यूज़ हैज़ विद सिंगुलर नाउन्स, सिंगुलर नाउन्स के साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं एंड सिंगुलर प्रोनाउंस के साथ भी, जैसे ही शी और इट के साथ भी हम हैज़ का यूज़ करते हैं। जैसे माला हैज़ ए पिंक बैग, माला के पास क्या है? एक पिंक बैग है। एक पिंक बैग बिलोंग कहाँ कर रहा है? माला को, तो माला के पास क्या है? एक पिंक बैग है। ही हैज़ ए वाटर बोतल, उसके पास क्या है? एक वाटर बोतल है। ठीक है, पानी की बोतल है। इट हैज़ विंग्स, उसके पास क्या है? विंग्स हैं, पंख हैं, तो पंख कहाँ बिलोंग कर रहे हैं? उसके पास बिलोंग कर रहे हैं। ये खुद में कुछ नहीं है। माला एक पिंक बैग रखती है, मतलब एग्जिस्ट करता है उसके पास, इसलिए हैज़ का यूज़ करेंगे। उसके पास एक वाटर बॉटल है, तो मतलब वो अपने पास एक वाटर बॉटल रखे हुए है, वो एग्जिस्ट कर रही है उसके पास, इसलिए हैज़ का यूज़ करते हैं। इट हैज़ विंग्स, वो पंखों को अपने पास एग्जिस्ट किए हुए है, रखे हुए है, इसलिए हैज़ का प्रयोग करते हैं। वी यूज़ हैव विद प्लूरल नाउन्स, हैव का यूज़ हम प्लूरल नाउन्स के साथ और प्रोनाउंस के साथ करते हैं। यू, वी एंड दे। वी ऑल्सो यूज़ हैव विद सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन आई एंड यू। ध्यान रखेंगे, आई और यू दोनों ही सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं और दोनों के साथ हम हैज़ का प्रयोग ना करके हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे पिंकी एंड गगन, एक से ज़्यादा पर्सन हो गए, हैव 4 पेन्स, उनके पास कितने पेन हैं? 4 पेन्स है, तो 4 पेन एग्जिस्ट कर रहे हैं किन के पास? पिंकी और गगन के पास, मतलब समथिंग इज एग्जिस्टिंग विद समवन। सो वी हैव ए नाइस हाउस, हमारे पास क्या है? एक अच्छा घर है। यू हैव ए ब्यूटीफुल गार्डन, तुम्हारे पास क्या है? एक ब्यूटीफुल गार्डन है। आई हैव ए पैरट, मेरे पास क्या है? एक तोता है। तो आई के साथ में हमेशा हैव का यूज़ करते हैं, यू के साथ हमेशा हैव का यूज़ करते हैं। उसके अलावा अगर कोई भी सिंगुलर नाउन या सिंगुलर प्रोनाउन होता है तो उसके साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं। जैसे सर्किल द करेक्ट वर्ड्स टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। जैसे आई ए येलो पेंसिल बॉक्स, तो आई के साथ हमेशा यूज़ करेंगे हैव का। आई हैव ए येलो पेंसिल बॉक्स। द कैट हैज़ ए वजी टेल। ठीक है, तो कैट अकेली है तो उसके साथ में क्या लगाएंगे हम? हैज़। राजीव एंड अमृता, राजीव और अमृता एक से ज़्यादा पर्सन हो गए तो लगाएंगे हैव स्पोर्ट शूज़। शी हैज़ लवली ब्राउन आइज़। फादर हैज़ ए ब्लैक डायरी। दीपा एंड दिनेश हैव ए पेट पैरट। ठीक है, कंप्लीट दीज सेंटेंसेस विद हैज़ और हैव। दे मतलब वे एक से ज़्यादा पर्सन होते हैं तो हैव लगाएंगे। दे हैव ए हाउस ऑन द बीच। ही हैज़ ए लेटर। आर्या एंड सीमा हैव ए रूम। मदर हैज़ ए ब्यूटीफुल रिंग।
ग्रैंडफादर हैज़ ए पेट। मंकीज़, एक से ज़्यादा मंकी हैं तो हैव लॉन्ग टेल्स। ठीक है, वो मंकी क्या रखते हैं, लंबी पूंछ रखते हैं। ठीक है। नेगेटिव सेंटेंसेस में बी यूज डू नॉट एंड डज नॉट टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस। हम क्या यूज़ करेंगे, डू नॉट और डज नॉट का यूज़ करेंगे इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए। वी यूज़ डज नॉट हैव विद ए सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन। हम सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के लिए डज नॉट हैव का यूज़ करेंगे। ठीक है। जैसे आसिफ डज नॉट हैव ए गिटार, आसिफ के पास एक गिटार नहीं है तो डज नॉट हैव। इट डज नॉट हैव ए लॉन्ग वीक, इसके पास एक लंबी वीक नहीं है। ठीक है, तो डज नॉट हैव का यूज़ करेंगे। वी यूज़ डू नॉट हैव विद आई एंड यू एंड प्लूरल नाउंस एंड प्रोनाउंस। प्लूरल नाउंस और प्रोनाउंस के अलावा आई और यू के साथ में भी हम डू नॉट हैव यूज़ करेंगे। जैसे आई डू नॉट हैव ए वाइट शर्ट, मेरे पास सफ़ेद शर्ट नहीं है, तो आई के साथ डज नॉट नहीं आता, डू नॉट आता है, तो आई डू नॉट हैव सब में आएगा। ठीक है। वी डू नॉट हैव पैंट्स, हमारे पास पैंट्स नहीं है। द चिल्ड्रन डू नॉट हैव कैप्स, बच्चों के पास कैप्स नहीं है। सो वी यूजली यूज शॉर्ट फॉर्म व्हेन वी स्पीक। आसिफ डजंट, डज नॉट हैव के जगह हम बोलते हैं डजंट हैव। ठीक है। इट डजंट हैव ए लॉन्ग वीक। आई डोंट हैव, डज डू नॉट की जगह पे मतलब लॉन्ग ना बोल के डोंट हैव। वी डोंट हैव, द चिल्ड्रन डोंट हैव। ठीक है। सो चेंज दीज टू नेगेटिव सेंटेंसेस, देन राइट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंसेस। सो यू हैव रेड रिबन्स, इसको नेगेटिव में बदलेंगे तो यू के साथ में डू नॉट हैव आता है, तो यू डू नॉट हैव रेड रिबन्स। और डू नॉट की जगह पे शॉर्ट में हम डोंट लिख देते हैं, तो DON एपोस्ट्रॉफी कामा T, तो यू डोंट हैव रेड रिबन्स। ठीक है। जीजो हैज़ कलर पेंसिल, जीजो के पास कलर पेंसिल है, तो जीजो डज नॉट हैव, जीजो अकेला है ना, तो डज नॉट हैव कलर पेंसिल्स, तो उसके जीजो के पास कलर पेंसिल्स नहीं है, तो ये डज नॉट हैव को लिख देते हैं डजंट। सो जीजो डजंट हैव कलर पेंसिल्स। डजंट का मतलब DOES तो पूरा लिखते हैं, एन एपोस्ट्रॉफी कॉमा लगाते हैं और T लिख देते हैं। ठीक है। आई हैव एन एप्पल, तो आई के साथ में डू नॉट हैव आता है, तो आई डू नॉट हैव एन एप्पल। ठीक है, मेरे पास एक एप्पल नहीं है, तो डू नॉट की जगह पे फिर हम क्या लिख देते हैं डोंट, तो आई डोंट हैव एन एप्पल। फादर हैज़ द कार कीज़, तो फादर अकेले हैं, तो फादर डज नॉट हैव द कार कीज़, और डज नॉट को लिख देते हैं डजंट, तो शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे फादर डजंट हैव द कार कीज़। मिलन एंड सागर हैव नोटबुक्स, मिलन और सागर के पास क्या है, नोटबुक्स हैं, तो मिलन एंड सागर डू नॉट हैव नोटबुक्स, और डू नॉट को लिख देते हैं डोंट, सो मिलन एंड सागर्स डोंट हैव नोटबुक्स। इट हैज़ ए शाइनी वेल, इट हैज़ ए शाइनी वेल, इट के साथ में डज नॉट हैव, इट डज नॉट हैव ए शाइनी वेल, और इट डजंट हैव ए शाइनी वेल। ठीक है। अब देखते हैं जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तब हम क्या करते हैं, डू और डज को आगे लगा देते हैं। जैसे वी कैन हैव क्वेश्चंस बिगिनिंग विद डू और डज, अगर डू और डज आगे लगे हुए हैं तो हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। मतलब क्वेश्चन अगर कहीं हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो जो सेंटेंस होगा वो डू और डज से शुरू होगा। बी यूज डज विद ए सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन, हम डज का यूज़ करते हैं सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के लिए। वी यूज़ डू विद आई एंड यू और प्लूरल नाउन्स एंड प्रोनाउन, प्लूरल नाउन्स और प्रोनाउंस के साथ आई और यू के साथ में भी हम डू का यूज़। जैसे डू यू हैव ए जैकेट, क्या तुम्हारे पास एक जैकेट है, तो डू हमने शुरू में लगा दिया, इसका मतलब है क्वेश्चन बन गया ये। तो यस आई हैव ए जैकेट, हाँ मेरे पास एक जैकेट है। या फिर नेगेटिव बनाएंगे तो नो आई डू नॉट हैव ए जैकेट, मेरे पास एक जैकेट नहीं है। डज ही हैव ए बैग, क्या उसके पास एक बैग है, यस ही हैज़ ए बैग, हाँ उसके पास एक बैग है। या फिर नो ही डज़ नॉट हैव ए बैग। डज इट हैव
स्ट्रिप्स, क्या उसके पास स्ट्रिप्स हैं? यस इट हैज़ स्ट्रिप्स। नो इट डज़ नॉट हैव स्ट्रिप्स। तो जब भी कभी हमें क्वेश्चन बनाना होगा या क्वेश्चन पूछना होगा तो डू या डज़ को आगे लगा देते हैं। ध्यान रखेंगे डज़ लगता है हमेशा सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के साथ, और डू लगता है आगे हमेशा किसके साथ? आई, यू और प्लूरल नाउन और प्रोनाउंस के साथ। ठीक है, देखते हैं। तो इसमें क्या करना है हमें? आस्क क्वेश्चंस फॉर दीज आंसर्स। इन आंसर्स के लिए हमें क्वेश्चन पूछना है। जैसे यस ही हैज़ ए नोटबुक, तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा? डज ही हैव ए नोटबुक? क्योंकि ही क्या है? अकेला पर्सन है, अकेले पर्सन के साथ क्या आता है? डज आता है। तो डज ही हैव ए नोटबुक? यस ही हैज़ ए नोटबुक। नो लिंडा डज नॉट हैव ए हेयर क्लिप, तो इसका क्वेश्चन बनेगा, क्या बनेगा? लिंडा अकेली है, डज लिंडा हैव ए हेयर क्लिप? नो लिंडा डज नॉट हैव ए हेयर क्लिप। नो याना डज नॉट हैव एन अम्ब्रेला, तो इसका क्वेश्चन बनेगा, डज याना हैव एन अम्ब्रेला? यस करीना हैज़ ईयरफोन्स, इसका क्वेश्चन बनेगा, डज करीना हैव ईयरफोन्स? यस दे हैव टिकट्स, इसका बनेगा, डू दे हैव टिकट्स? नो सैम एंड टिम डू नॉट हैव पिलोज, तो ये एक से ज़्यादा पर्सन हो गए, तो बनेगा डू सैम एंड टिम हैव पिलोज। ठीक है, सो कंप्लीट द पैसेज विद हैज़ और हैव। अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा हैज़ का कहाँ यूज़ करना है। हैज़ का यूज़ करना है जब कोई सिंगल पर्सन हो या सिंगल प्रोनाउन हो, सिंगल नाउन हो, सिंगुलर नाउन हो, और हैव का यूज़ करना है आई के साथ में, यू के साथ में, और प्लूरल नाउन्स के साथ में और प्रोनाउंस के साथ में। जैसे आई के साथ में क्या यूज़ करते हैं? हैव। आई हैव ए बुक। इट हैज़ मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज अबाउट पेट्स, बुक अकेली है तो हैज़ आएगा, इट हैज़ मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज अबाउट पेट्स। इट हैज़ कलरफुल पिक्चर्स टू, इसके पास मतलब ये रखती है कलरफुल पिक्चर्स भी। द बुक हैज़ ए लवली पिक्चर ऑफ 2 किटन्स, बुक में क्या है? एक बहुत सी सुंदर पिक्चर है 2 किटन्स की। द किटन्स, अब एक से ज़्यादा हो गए किटन्स, तो द किटन्स हैव ए बॉल ऑफ वूल। ठीक है, दे ऑल्सो, एक से ज़्यादा हो गए, दे ऑल्सो हैव लिटिल बेल्स अराउंड देयर नेक्स, यहाँ हैव लिखेंगे। द बुक हैज़ ए पिक्चर्स ऑफ चिल्ड्रन टू, अब बुक अकेली है तो हैज़ आएगा। 1 बॉय हैज़ ए पेट रैबिट। इट हैज़ ए पिंक नोज। द बॉय हैज़ ए कैरेट फॉर द रैबिट। आई लव लुकिंग एट द पिक्चर्स इन माई बुक। आई थिंक अब आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर इस चैप्टर से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आपको हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।